नमस्कार, आप देख रहे हैं जन मीडिया न्यूज में हूं प्रीति प्रभा। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री इन दिनों काफी सुर्खियों में है। इस फिल्म इंडस्ट्री का काला सच उजागर करने वाली हेमा कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। हेमा कमेटी की रिपोर्ट ने केरल में राजनीतिक हलचल इस तरह बढ़ा दी है कि काफी समय बीत जाने के बाद भी ये मामला थमने के बजाय और भी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। वजह है, रिपोर्ट में कई बड़ी हस्तियों के नाम लिए गए हैं। इस मामले में अब एक दिलचस्प वाकया भी सामने आया है जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मलयालम फिल्मों में काम कर रही एक्ट्रेसेस और इंडस्ट्री से जुड़ी बाकी महिलाएं अपने साथ हुए सेक्सुअल हरासमेंट असॉल्ट की भयानक घटनाएं शेयर कर रही हैं। वहीं इस मामले के उजागर होने के बाद इंडस्ट्री में काम कर रहे कलाकारों के हित के लिए बने एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के प्रेसिडेंट मलयालम सिनेमा आइकॉन मोहनलाल ने 17 सदस्यों की एग्जीक्यूटिव कमेटी समेत इस्तीफा दे दिया। AMMA समेत मलयालम सिनेमा के दूसरे संगठन में पदाधिकारी रहे बड़े पुरुष पदाधिकारियों पर भी सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगे हैं। इस तरह से सारे मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन हो चुका है। एक तरफ जहां कई शक्तिशाली पुरुषों ने हर कीमत पर एक दूसरे को बचाने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्री की महिलाएं दृढ़ता से पीड़िता के साथ खड़ी रहीं, जिसकी वजह से राज्य सरकार को कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ा। रिपोर्ट के आने के बाद केरल सरकार पर शुरू से ही सवाल उठ रहे हैं। दरअसल जस्टिस हेमा कमेटी को अस्तित्व में लाने का श्रेय मलयालम सिनेमा की महिला कलाकारों की संस्था विमेन इन सिनेमा कलेक्टिविटी यानी WCC को जाता है, जिसकी अपील पर केरल सरकार ने साल 2017 में ये कमेटी बनाई थी। हेमा कमेटी ने 31 दिसंबर 2019 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, लेकिन ये रिपोर्ट सामने नहीं आई और सरकार ने 5 साल तक रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं लिया। 6 जुलाई 2024 को एक RTI के जवाब में केरल के स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने केरल सरकार को आदेश दिया कि व्यक्तियों की पहचान सार्वजनिक करने वाली जानकारी को हटाकर 24 जुलाई तक रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। रिपोर्ट रिलीज की तारीख पर ही एक फिल्म प्रोड्यूसर ने हाई कोर्ट में याचिका दी कि इस रिपोर्ट से बतौर विटनेस उसके राइट टू प्राइवेसी का हनन हो सकता है और उन्हें बलि का बकरा बनाया जा सकता है। इस याचिका के बाद हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, लेकिन 13 अगस्त को कोर्ट ने पाया कि रिपोर्ट सार्वजनिक होने से किसी के राइट टू प्राइवेसी का हनन नहीं होगा और सार्वजनिक हित के लिए रिपोर्ट का सामने आना जरूरी है। कोर्ट के आदेश के बाद 19 अगस्त 2024 को हेमा कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई और इस रिपोर्ट के सामने आते ही मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कोहराम मच गया। इसके बाद से ही न सिर्फ मलयालम इंडस्ट्री बल्कि प्रगतिशीलता का चादर ओढ़ने वाली केरल सरकार भी महिलाओं के साथ होने वाले बर्ताव को लेकर कटघरे में है। महिलाओं के दबाव और चारों तरफ से घिरी सरकार अपराधियों पर कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन अब भी कुछ तथ्य को दबाया जा रहा है। अब खबर आ रही है कि 5 साल के इंतजार के बाद जारी की गई 290 पेज की रिपोर्ट में से 55 पेज हटा दिए गए हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन 55 पेज में फीमेल आर्टिस्ट के यौन उत्पीड़न के अनुभव लिखे थे। साथ ही इंडस्ट्री के उन बड़े नामों का जिक्र है जिन पर फीमेल आर्टिस्ट को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने का आरोप है। ये बात भी सामने आ रही है कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने सिर्फ 32 पैराग्राफ हटाने का सुझाव दिया था, लेकिन रिपोर्ट जारी करने से पहले 140 पैराग्राफ हटा दिए गए। रिपोर्ट से पेज और पैराग्राफ क्यों हटाए गए? क्या इसे हटाने के पीछे इंडस्ट्री या बाहर से किसी का दबाव था? हटाए गए पैराग्राफ और पेज में आखिर क्या था? दरअसल इसके पेज नंबर 58 से 72 में विक्टिम्स ने यौन शोषण के अपने बुरे अनुभव और अपनी चुप्पी की वजह बताई। इन पेज को रिपोर्ट से हटाया गया। इनमें बताया गया था कि यौन उत्पीड़न से जूझ रही महिलाएं पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट या शिकायत दर्ज नहीं कराती हैं। उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाती है। उनके फोटो और वीडियो पॉर्न साइट्स पर पोस्ट कर दिए जाते हैं। इसके अलावा उन्हें सोशल मीडिया पर शोषण का शिकार बनाया जाता है। रिपोर्ट में इन 30 पॉइंट्स वाले ऐसे 13 पेज हटाए गए। इसके अलावा 82 से 99 नंबर और 113 से 112 नंबर के पेज रिपोर्ट हटाए गए हैं। रिपोर्ट में पेज नंबर 28 से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए टॉयलेट और चेंजिंग रूम को लेकर खुलासे किए गए थे। पेज नंबर 30 में भी इसी बारे में जिक्र है, जिसे हटाया गया है।
72 से 80 नंबर पेज भी हटाया गया है। पेज नंबर 72 में दर्ज है कि सिनेमा में मेल एक्टर, डायरेक्टर, स्टाफ कैसे उन महिलाओं का शोषण करते हैं जो इस इंडस्ट्री में बहुत जुनून के साथ आती हैं। रिपोर्ट में लिखा गया है, सिनेमा में मेल आर्टिस्ट ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि आर्ट और एक्टिंग के प्रति जुनून के कारण ही एक महिला फिल्म में आती हैं। उन्हें लगता है कि महिलाएं प्रसिद्धि और पैसे के लिए आती हैं, इसलिए मौका पाने के लिए वे किसी के भी साथ रिलेशन बना सकती हैं। जो महिलाएं अपनी कला को लेकर पैशनेट हैं वो चुपचाप सब कुछ सहती हैं। ऐसे वाक्यों के डिटेल वाले 7 पेज पब्लिश नहीं किए गए। इसके बाद पेज नंबर 80 शुरू होता है, जिसमें महिलाओं के साथ होने वाले ऑनलाइन उत्पीड़न और साइबर अटैक की बात कही गई है। सोशल मीडिया पर महिलाओं के रंग का मजाक उड़ाया जाता है, उनके अश्लील वीडियो बनाकर पोस्ट किए जाते हैं, कमेंट्स में रेप तक की धमकी मिलती है। इस तरह की शिकायतों वाले 82 से 99 नंबर तक के पेज हटा दिए गए हैं। इसके बाद रिपोर्ट सीधे 100 नंबर पेज से शुरू होती है, जिसमें AMMA, WCC और ICC के बारे में लिखा गया है। फिर 113 से 112 नंबर तक के पेज भी हटाए गए। वहीं हेमा कमेटी रिपोर्ट में महिलाओं के शोषण के तरीके को देखें तो इसमें सेक्सुअल फेवर की बात ना मानने पर टॉर्चर, काम के बदले महिलाओं से सेक्सुअल फेयर की डिमांड, काम करने पर मनमाने तरीके से बैन लगाना, मेल डोमिनेशन, जेंडर के आधार पर भेदभाव, टॉयलेट चेंजिंग रूम जैसी बेसिक फैसिलिटी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें लिखित ना होने पर मनमानी करना, बैन का डर दिखाकर चुप कराना, टेक्निकल काम में महिलाओं को मौके नहीं देना, वर्क प्लेस पर ड्रग्स और शराब के नशे में बदसलूकी, मेल फीमेल स्टाफ की पेमेंट में भेदभाव, ऑनलाइन हैरेसमेंट, साइबर अटैक करना, वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट शामिल हैं। महिलाओं को मलयालम इंडस्ट्री में होने वाली समस्याएं हेमा कमेटी ने पाया कि एक्ट्रेस समेत फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली महिलाओं की 30 कैटेगरी हैं, जिनमें प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मेकअप आर्टिस्ट, सिंगर, एडिटर से लेकर जूनियर आर्टिस्ट जैसी कैटेगरी शामिल हैं। जिन टॉप एक्टर्स, डायरेक्टर्स पर केस हैं वो है मुकेश माधवन एक्टर और MLA, सिद्दीकी एक्टर, रंजीत डायरेक्टर, एडवेला बाबू एक्टर, मनियान पिल्ला, राजू रंजीत डायरेक्टर और जयसूर्या एक्टर का नाम शामिल है। रिपोर्ट में WCC यानी वुमेन इन सिनेमा इलेक्टिव ने अहम भूमिका निभाई है और इसका खुलासा करने वाली है मलयालम सिनेमा की निडर नायिकाएं। वो एक कहावत है ना कि हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा, यानी मर्द हिम्मत करे तभी खुदा उसकी मदद करता है। हमारे पुरुष प्रधान समाज में भले ही कहावतों तक में हिम्मत को मर्द से जोड़ा गया, मगर इन दिनों पूरे देश में चर्चा है मलयालम सिनेमा की उन निडर नायिकाओं की हिम्मत की, जिन्होंने पूरे कायनात के खिलाफ जाकर अपने साथ होने वाले शोषण के विरोध में आवाज उठाई, जो अंजाम की परवाह किए बिना अपने और अपने साथियों की सम्मान के खातिर खड़ी रही। और इन औरतों का हौसला ही है जिसकी वजह से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की काली करतूतें सामने आ सकी। अपनी एक साथी अदाकारा को न्याय दिलाने के लिए एकजुट हुई WCC की इन महिला सदस्यों ने आज पूरे बॉलीवुड को अपने गिरबान में झांकने पर मजबूर कर दिया। इस मामले से जुड़े अपडेट्स हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन मीडिया न्यूज़।